एयरबेस के चारों तरफ हो रहा है अवैध निर्माण। टेक एवं लैंडिंग की दिशा में 6.5 किलोमीटर तक 6 मीटर से ऊपर निर्माण की नहीं है अनुमति। दरभंगा एयरफोर्स के स्टेशन कमांडेंट ने डीएम एवं बिहार सरकार से जल्द अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग। वहीं इस संबंध में दरभंगा के जिला पदाधिकारी से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, वहीं इस संबंध में वायु स्टेशन के कमांडेंट से जब हमने जानना चाहा कि पूरा क्या नियम है तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। दरभंगा के जिला पदाधिकारी ने क्या कहा, वहीं वायु स्टेशन के कमांडेंट हैं उन्होंने क्या कहा। दरभंगा नगर निगम के वर्तमान नगर आयुक्त कुमार गौरव को बनाया गया है प्लानिंग एरिया का सीईओ। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अवैध निर्माण जो हो रहा है उसको देखरेख के लिए इन्हें सीईओ बनाया गया है एवं बहुत जल्द ही जो है सो दरभंगा नगर निगम की टीम जो है सो एरिया का सर्वे करेगी, किसके पास नक्शा है या नहीं है, वायु स्टेशन से इन लोगों ने एनओसी लिया है या नहीं है, किस प्रकार से ये लोग मकान बनाए हैं, इसकी की जाएगी जांच। इस संबंध में दरभंगा दर्शन न्यूज ने जब दरभंगा के जो प्लानिंग एरिया के सीईओ हैं नगर आयुक्त उनसे जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। दरभंगा वायुसेना का एक प्रमुख हवाई अड्डा है। बिहार में, नॉर्थ बिहार में ये अकेला हवाई अड्डा है जिसकी उड़ान पट्टी करीब 9000 फीट की है। यहाँ बड़े बड़े जहाज़ लैंड करते हैं और पिछले 3 सालों से यहाँ पे उड़ान स्कीम में कमर्शियल फ़्लाइट डेली 6 उड़ान विभिन्न हवाई जहाज़ ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे इसके संदर्भ में 2 चीज़ कहना है। एक कि जो हवाई रूल के हिसाब से एयरबेस के चारों तरफ 100 मीटर तक कोई भी बिल्डिंग बनाना अनिवार्य नहीं है, मतलब निषेध है, और बिल्डिंग बनाने से पहले हमसे परमिशन उनको लेना पड़ेगा। दूसरा, उड़ान पट्टी के दोनों डायरेक्शन में जहाँ पे जहाज़ उतरता और टेक ऑफ करता है उस डायरेक्शन में जो सीमित डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा है, करीब 6 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर, इसमें 6 मीटर के ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती है और कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसे हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। अभी जो हालात हैं वो है जयनगर हाईवे की तरफ और जो क्योंटी गांव और दिल्ली मोड़ के बीच का जो एरिया है वहाँ पे ज़मीन खरीदी गई है और लोगों ने उसमें 1 और 2 तल्ले मकान बना रखे हैं। उस मकान की हाइट जो है 6 मीटर से ऊपर होने के कारण हवाई जहाज़ जो उतरता है और कम दृष्टि के समय में जब रोशनी कम होती है और फॉग होता है तो उस समय जहाज़ ज़मीन के पास होता है और उस समय अगर ऐसी बिल्डिंग बनेगी और बनते रहेंगी तो वो क्रैश कर सकता है। 2 हवाई अड्डे अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक ट्रक जो रनवे के पास में था रोड पे, उस पर एक इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ टकरा गया था, उसके पहिए टूट गए थे और क्रैश कर गया था। अभी इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इलाहाबाद हमारे प्रयागराज में, वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रही थी रनवे के एंड पे, उसको भी स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया। तो मेरा जिला अधिकारियों से एक निवेदन है और मैंने बिहार सरकार को भी लिखा है कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग को ना बनाने दिया जाए और बनाने से पहले उन्हें हमसे सहमति लेनी चाहिए और सहमति के बाद अगर वो डिस्टेंस और हाइट के हिसाब से ठीक है तो हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो हाइट ऊपर जाती है तो बाद में आगे के समय में जब यहाँ पे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है तो आगे के समय में जैसे पटना में बिल्डिंग्स बन चुकी हैं एयरपोर्ट के चारों तरफ और उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे भी यही परिस्थिति होगी। सर, जो बनी हुई है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हमने जिला अधिकारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में लिखा है। डीएम से भी बात हुई है और उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया है। एक अधिकारी आए भी थे मिलने, एक हमने मीटिंग की थी और इससे पहले भी 1 महीने पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बोला है, आश्वस्त किया है कि हम इस बिल्डिंगों को तोड़वा देंगे जो बड़े हैं और आपसे परमिशन लेने के लिए उन्हें बाध्य करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने में कुछ पॉजिटिव आउटकम होगा। सर, जो एयरपोर्ट है चाइना के बहुत नज़दीक है, कितना माने इम्पोर्टेंट है ये एयरपोर्ट? देखिए, हमारे पास बहुत सारे एयरफील्ड हैं इस पूरे डायरेक्शन में, लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, और ये हवाई अड्डा नेपाल बॉर्डर के पीछे है और ये थोड़ा सा फ्लड प्लोन एरिया है, तो इसलिए इस हवाई अड्डे को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन अब इसमें तरक्की हो रही है और जैसे जैसे देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो यहाँ पे रात में या दिन में सभी प्रकार के हवाई जहाज़ अगर ज़रूरत पड़ी तो उड़ान भरेंगे।
वर्तमान में जो हमारा एयरपोर्ट है वो आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत है, प्लानिंग एरिया के अंतर्गत आता है और उसके लिए प्रावधान स्पष्ट हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस तक जो भवनों की ऊंचाई है वो एक निर्धारित ऊंचाई से अधिक नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी संबंधित थानों को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं और बैठकों के माध्यम से लगातार उनको जागरूक किया जाता रहा है। हाल के दिनों में रेरा की भी बैठक आयोजित की गई थी, उसमें भी इस बिंदु पर चर्चा हुई है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस बारे में बताया गया है। जहाँ तक आयोजना क्षेत्र में बनने वाले बिल्डिंगों का सवाल है तो उसके लिए उन्हें भवन निर्माण के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। वो आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ करते हैं और वहाँ से उनको वो अनुमति दी जाती है। अगर कोई मामला संज्ञान में आएगा कि जो ऊंचाई अधिक बना ली गई है तो मैं चाहूँगा कि संदर्भ में जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एयरपोर्ट के हों, एयरफोर्स की अथॉरिटी हो और पुलिस और थाना के हों, सब लोग मिल कर के एक सर्वे कर लें और ये सुनिश्चित करावें कि कोई भी भवन जो एक निर्धारित दूरी तक बन रही है या जो भी इस प्रकार का कोई वायलेशन तो नहीं हुआ है, ये आवश्यकता है। सर, उस एरिया में जो भी मकानें बन रही है, किसी के पास नक्शा पास नहीं है, ऐसी स्थिति में मनमौजी बनता जा रहा है, मन के हिसाब से बनाए जा रहे लोग। नगर निगम क्षेत्र में तो ये सुविधा है कि भाई आपको नक्शा पास कराना होगा, ग्रामीणों क्षेत्र के लिए क्या नहीं है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में अभी तत्काल नक्शा पास कराने के संदर्भ में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो नगर क्षेत्र में तो नहीं है, परंतु वो प्लानिंग एरिया में शामिल है, दरभंगा प्लानिंग एरिया में। तो जो दरभंगा प्लानिंग एरिया का क्षेत्र है उसके लिए निर्देश प्राप्त हैं और उसमें अगर कोई भवन बन रहा है तो उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी, जो अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा हैं, उनके पास आवेदन दे करके उन्हें उसका नक्शा पास कराना आवश्यक है। धन्यवाद। सर, जिलाधिकारी के यहाँ से एक पत्र आपको आया है कि हवाई अड्डा के इर्द गिर्द में जो निर्माण हो रहा है उसकी देखरेख आपको करना है। सर, पूरा क्या है सर, क्या कुछ आपको मिला है सर ये पत्र? एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से जिला पदाधिकारी को सूचना दी गई कि कुछ ये वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसे हो रहे हैं जिनमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी प्राप्त नहीं किया गया है, आम मानक के अनुरूप कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जिससे कि परिचालन में उनको दिक्कत आ सकती है। तो डीएम सर के द्वारा हमें पत्र के माध्यम से ये दिया गया है, सूचना दी गई है कि इनका जाँच करा के नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, क्योंकि एयरपोर्ट क्षेत्र जो है नगर निगम के क्षेत्र से बाहर है, परंतु वो प्लानिंग एरिया में आता है। प्लानिंग एरिया के सीईओ भी हम ही हैं। तो प्लानिंग एरिया में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन जो बिना नक्शा पारित कराए किया जाता है तो वो इलीगल माना जाता है। तो इस संबंध में हमारे यहाँ धावा दल है, धावा दल के प्रभारी को हमने पत्र के माध्यम से सूचना दे दिया एवं लिस्ट भी उपलब्ध करा दिया है कि उस स्थल का जांच कर ले। जांच के क्रम में अगर उनके द्वारा एनओसी प्राप्त नहीं किया गया है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क करके एनओसी प्राप्त करें और मानक के अनुरूप कंस्ट्रक्शन कराएं और आगे से किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो तो वो बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप हो और एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी प्राप्त करने के उपरांत ही। सर, अगर इस प्रकार के कोई बायलॉज के अगर विपरीत कोई मकान बना हुआ होगा तो सर उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? या अगर हम लोग का स्थल निरीक्षण में ये बात क्रम पता चलता है कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुकूल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान में फ़ाइन लगाने के साथ साथ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिशन करने का भी प्रावधान है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क करके नियमानुकूल जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, जब आपको इतना क्षेत्र का आपको बना दिया गया है सर, तो कई ऐसे अपार्टमेंट हैं या जो बड़े बड़े मॉल हैं जो आपके क्षेत्राधिकार जहाँ आपका एरिया है सर बने हुए, सर उस पर भी कोई जांच होगी या उस पर कोई निरंतर कार्रवाई होगी कि इस प्रकार के लोग निर्माण नहीं करें? जी, क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले ही हमको सीईओ बनाया गया है उस प्लानिंग एरिया का, तो आगे से जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे वो अब क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, बड़े बड़े जो भी कंस्ट्रक्शन होने हैं उनको रेरा के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रेरा को भी जब तक हमारे यहाँ से नक्शा पारित नहीं होता है तब तक उनको रजिस्टर्ड नहीं करना है। तो हम रेरा को भी पत्र लिखेंगे एवं साथ ही साथ रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को भी पत्र वगैरह लिख देंगे कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप होने के उपरांत ही जो है आगे की कार्रवाई हो। तो जो अवैध निर्माण उस पर कार्रवाई होने की संभावना दिखती है।